नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। होमगार्ड भर्ती में नो ड्रग यूज सर्टिफिकेट अनिवार्य, हिमाचल प्रदेश से होमगार्ड विभाग ने जारी किए निर्देश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में चल रही होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया में इस बार नशा मुक्ति को विशेष महत्व दिया गया। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी विद्यार्थियों को आवेदन के साथ नो ड्रग यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विभाग के अनुसार होमगार्ड राज्य की कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और अन्य आपात सेवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में चयनित युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ व नशा मुक्त होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया में यह नई शर्त जोड़ी गई है। गौर हो कि विभाग ने 700 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं और अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। विभाग ने युवाओं से अपील की है कि वे सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। सीएम सुक्खू 20 मार्च को पेश कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश का बजट, क्या है भाग्य अंक का खेल। जी हाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इस बार हिमाचल प्रदेश का बजट 20 मार्च को पेश कर सकते हैं। पहले वे अपना भाग्य अंक 8 मानते हुए 17 तारीख को बजट प्रस्तुत करते थे। विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च से दोबारा शुरू होगा, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। हिमाचल बिजली बोर्ड का बड़ा फैसला, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी लगे तो क्रॉस चेक के लिए लगवा सकेंगे दूसरा मीटर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर से बिलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ मामलों में मानव त्रुटि से बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। बोर्ड ने उपभोक्ताओं को सुविधा दी है कि यदि उन्हें अपने स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी लगती है तो वे 1 महीने के लिए दूसरा मीटर लगाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। इन विद्युत बिलों पर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अधिकतर मामलों में यह पाया जा रहा है कि बढ़े हुए विद्युत बिल त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग या विद्युत बिलों को बनाने में कोताही के कुछ ही मामले के कारण आ रहे हैं। बोर्ड के मुताबिक विद्युत स्मार्ट मीटर से गलती का पूरे प्रदेश में कोई बड़ा मामला अभी तक सामने नहीं आया है। हिमाचल में तकनीकी शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम बदलेगा, आईटीआई व पॉलिटेक्निक की होगी ग्रेडिंग, छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी। जी हाँ, हिमाचल सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों की ग्रेडिंग होगी तथा बाजार की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। छात्राओं के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने पर विचार हुआ है। हिमाचल सरकार 1030 करोड़ का और कर्ज लेगी, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार 1030 करोड़ रुपये और कर्ज लेगी। वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह कर्ज 20 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से लिया जाएगा। कर्ज की राशि का उपयोग प्रदेश में चल रही प्रस्तावित विकास योजनाओं, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य सरकार पर कर्ज 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यूजी की वार्षिक परीक्षाओं की अस्थायी डेट शीट जारी, 6 मार्च तक आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे विद्यार्थी। जी हां, हिमाचल प्रदेश से विद्यालय ने बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं की अस्थायी डेट शीट जारी कर दी है। विश्वविद्यालय ने डेट शीट को वेबसाइट पर अपलोड किया है। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि नियमित विद्यार्थियों के साथ कंपार्टमेंट, लेट कॉलेज और विशेष अवसर श्रेणी के छात्रों पर भी यही डेट शीट लागू रहेगी। विद्यार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि तिथि सारणी का सावधानी पूर्वक अवलोकन करें और विषयवार तिथियों और समय का मिलान अपने प्रवेश पत्र से आवश्यक करें। रोहित ठाकुर बोले, 12 पीएम श्री स्कूलों से होगी एचपी फ्यूचर्स परियोजना का सुधारों की शुरुआत। जी हां, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गुरुवार को सचिवालय में समग्र शिक्षा के तहत आयोजित यूनेस्को एचपी फ्यूचर्स परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा तथा शिक्षा सुधारों के अलग चरण के लिए कार्य योजना तय की गई है। रोहित ठाकुर ने कहा कि विस्तृत योजना के तहत सुधारों की शुरुआत 12 पीएम श्री विद्यालयों से की जाएगी। इसके बाद 99 विद्यालयों तक इसका विस्तार किया जाए और अंततः यह पूरे राज्य में लागू किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस को रोकने के मामले की हो जांच, दोषी अफसरों पर भी हो कार्रवाई, भाजपा ने उठाई मांग। जी हां, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में कथित हस्तक्षेप के मामले को लेकर भाजपा ने गुरुवार को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। नेता विपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लोक भवन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पूरे घटनाक्रम की केंद्र सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच कराने, मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका की स्वतंत्र जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मामला केवल एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून के शासन और देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा है। तेलंगाना की तर्ज पर हिमाचल में सड़क निर्माण के लिए तलाशी जाएगी CIR तकनीक की संभावना। जी हां,
तेलंगाना की तर्ज पर हिमाचल में भी सड़क निर्माण के लिए कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग यानी कि CIR तकनीक इस्तेमाल करने की संभावना तलाशी जाएगी। हैदराबाद में गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से शिष्टाचार भेंट के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल और हैदराबाद में नई परियोजनाओं पर चर्चा के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि CIR तकनीक में पुरानी सड़क की परत को उसी स्थान पर रिसाइकिल कर नई परत तैयार की जाती है। इससे लागत घटती है, समय बचता है और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। हिमाचल में कब है होली, किस दिन होगा होलिका दहन, ज्योतिषी ने बताई सही तारीख, मुहूर्त और भद्रा का समय, जाने पूरी जानकारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में होली में मुख्य रूप से 4 मार्च 2026 यानी कि बुधवार को रंगों वाली होली यानी कि धुलंडी या रंग वाली होली मनाई जा रही है। होलिका दहन यानी कि छोटी होली या होलिका पूजन कब होगा, इसके बारे में अमर उजाला ने पंडित उमेश नौटियाल से बातचीत की। शिमला के राधा कृष्ण मंदिर के पंडित उमेश नौटियाल ने कहा कि धर्म सिंधु के अनुसार होलिका दहन भाद्रा काल में कभी नहीं करना चाहिए। 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल तो मिल रहा है, लेकिन इस वक्त भद्रा भी रहेगी। हालांकि 3 मार्च को भद्रा नहीं रहेगी, लेकिन तब शाम के समय प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा भी नहीं होगी। हालांकि 3 मार्च को उदयकालीन पूर्णिमा होने के कारण शाम के वक्त होलिका दहन किया जा सकता है। HPU ने दी राहत, डिग्री पूरी करने और अंग सुधार का विशेष अवसर 16 तक भरेंगे फॉर्म। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2018-19 से आगे के अभ्यर्थियों के लिए डिग्री पूर्ण करने तथा अंक सुधार का विशेष अवसर दिया। यह निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया। परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के भरने की अंतिम तिथि 16 मार्च निर्धारित की गई है। इस विशेष अवसर के तहत BTA, BTTM, BPE, BBA, BCA तथा BCom पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राएं लंबित सेमेस्टर पूरे कर सकेंगे या अंकों में सुधार कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति सेमेस्टर 20,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया। इन पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम की परीक्षाएं अप्रैल में होंगी। किताबों के साथ अब रोबोट भी निनो बनेगा, भविष्य की चुनौतियों का साथी, देखें तस्वीरें। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भलाड़ भलोना में निनो ह्यूमनॉइड रोबोट विद्यार्थियों का साथी बनेगा। रोबोट विद्यार्थियों के भविष्य की चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाएगा। यह रोबोट 2 संस्थाओं के सौजन्य से विद्यालयों को प्रदान किया गया। निनो एक मानव रूपी रोबोट है जिसे विशेष रूप से संवादात्मक शिक्षण के लिए डिजाइन किया गया। इसके आवागमन से विद्यालय क्षेत्र के उन चुनिंदा सरकारी शिक्षण संस्थानों में शामिल हो गया जहां विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत रोबोटिक्स का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा। निनो को कोडिंग, गणित, भाषा कौशल और अन्य शैक्षणिक विषयों में विद्यार्थियों की सहायता के लिए तैयार किया गया है। निलंबित कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार, प्रशासन ने बिठाई जांच, अब तक पंजीकृत वाहनों के दस्तावेज खंगाले। जी हां, बिलासपुर सदर RLA ब्रांच में वाहन पंजीकरण में सामने आई कथित फर्जीवाड़े में नामजद दोनों कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। जिला प्रशासन ने चार्जशीट आगामी कार्रवाई के लिए निदेशक भूमि अभिलेख को भेज दी है। ऐसे में अब विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ही आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिलासपुर जिला प्रशासन ने RLA ब्रांच में फर्जी तरीके से बाहरी राज्यों की गाड़ियों के पंजीकरण मामले को गंभीरता से लिया है। उपायुक्त राहुल कुमार खुद इस मामले को देख रहे हैं और टाइम टू टाइम अपडेट ले रहे हैं। उपायुक्त ने 2020 से अब तक पंजीकृत सभी वाहनों की चरणबद्ध जांच शुरू कर दी है, जिसके लिए SDM की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। बघाट बैंक लोन मामला, बिजली बोर्ड के कर्मी की सैलरी अटैच, 4 को रिमाइंडर नोटिस होंगे जारी। जी हां, बघाट बैंक लोन मामले में चेक बाउंस होने पर सहायक पंजीयक की अदालत ने बिजली बोर्ड के एक कर्मचारी की सैलरी अटैच करने के आदेश जारी कर दिए। कर्मचारी पर करीब 27 लाख रुपए का लोन है और इसे न चुकाने पर बैंक ने डिफॉल्टर घोषित किया था। वहीं जो चेक कर्मचारी ने दिया था वो भी बाउंस हो गया था। बुधवार को सहायक पंजीयक ने चेक बाउंस मामले में अदालत में सुनवाई की। इसमें 12 डिफॉल्टरों को बुलाया गया था, जिसमें मात्र एक ही डिफॉल्टर पहुंचा। करीब 90 लाख रुपए के चेक बघाट बैंक के पास बाउंस हुए थे। जयराम बोले राहुल गांधी की गुड बॉक्स में आने के लिए अराजकता की राजनीति कर रहे सुक्कू। जी हां, जयराम ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस का इस तरीके से दिल्ली पुलिस के काम में दखल अंदाजी करना बहुत दुखद है। AI इम्पैक्ट समिट किसी पार्टी की नहीं, देश की छवि बनाने का काम कर रही थी। मैं जहां दुनिया भर के राजनीतिक और तकनीकी दिग्गज जुटे हुए थे, जिसे मिटियामेट करने का काम कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा किया गया। इस नंगे नाच में हिमाचल प्रदेश सरकार भी सहयोगी है। यह हमारे लिए भी शर्म की बात है। इस पूरे कांड की हिमाचल सरकार के सहयोग से हिमाचल सदन में इस साजिश को अंजाम देने की रणनीति बनाती है। इस
उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल सदन में मौजूद होते। यह बात भी पता चली कि आज पुलिस की हत्थे चढ़े तीनों आरोपी हिमाचल कांग्रेस के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की गाड़ी में सरकारी अमले के संरक्षण में उन्हें शिमला लाई गई थी। सरकार के संरक्षण में ही उन्हें रोहड़ू भेज दिया जाता है और उनके सुख की सुविधा का इंतजाम किया जाता है। राजेश धर्मानी बोले, इनोवेशन फंड से युवाओं के नवाचारों को दिया जाएगा बढ़ावा। जी हां, हिमाचल प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने गुरुवार को तकनीकी शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य युवाओं तक गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ उन्हें उद्योग उन्मुख, आधुनिक और भविष्य उन्मुखी कौशलों में सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के नवाचारों को साकार रूप प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रही है। इस दिशा में अत्याधुनिक पहलों को शुरू करने के लिए 2 करोड़ रुपये के इनोवेशन फंड से युवाओं के नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के युवा नवीन विचार और ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। युवाओं को उद्यमशीलता की ओर आकर्षित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों की मांग और वैश्विक मानकों के अनुरूप भविष्य उन्मुखी तकनीकी शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा रहा है। उभरती प्रौद्योगिकियों और बदलते वैश्विक रोजगार बाजार को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के डिजिटल कौशल का विकास कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। शिक्षकों को टीजीटी पदनाम पदोन्नति लाभ देने से इनकार, जाने शिक्षा विभाग का तर्क। जी हां, हिमाचल प्रदेश के शास्त्री यानी कि संस्कृत और भाषा अध्यापकों यानी कि हिंदी को टीजीटी के समान वेतनमान और प्रवक्ता पद पर पदोन्नति देने के मामले में शिक्षा विभाग ने फिलहाल राहत देने से मना कर दिया। विभाग के अनुसार हाईकोर्ट में लंबित अपील के अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ताओं के दावे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। स्कूलों को सीबीएसई में मर्ज करने का विरोध, कोर्ट जाने की तैयारी में शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को हिमाचल बोर्ड से हटाकर सीबीएसई बोर्ड में शामिल करने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया। स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन का कहना है कि परीक्षा के समय बोर्ड बदलने से छात्र परेशान हैं और सरकार को इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के फैसले पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल ब्रांड बदलने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरता। उनके अनुसार सीबीएसई स्कूलों में भी वही शिक्षक पढ़ाएंगे और वही एनसीईआरटी की किताबें होंगी में जो अभी हिमाचल बोर्ड के स्कूलों में चल रही है। हिमाचल की ये लेडी अफसर फिर चर्चा में, ब्रांड प्रमोशन का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। जी हां, एसडीएम शिमला शहरी ओसिन शर्मा एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हैं। इस बार वजह कोई प्रशासनिक आदेश या जन सुनवाई नहीं, अपितु सोशल मीडिया पर उनके वायरल हुए वीडियो को लेकर है। इस वीडियो में वह एक निजी कंपनी का पार्सल खोलते हुए उसके उत्पाद दिखाती नजर आ रही है। वीडियो में इसलग दिया गया है कि उन्हें कंपनी का पहला पार्सल मिला है और फिर वह उत्पादों को कैमरे के सामने उसी अंदाज में पेश करती है जैसे किसी विज्ञापन या प्रमोशनल वीडियो में किया जाता है। हिमाचल के इस जिले में 1 से 4 मार्च तक हथियार ले जाने पर बैन, डीसी ने किया आदेश जारी। जी हां, हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा एक बार फिर गुलाब के बादलों और लोक संस्कृति के संगम के लिए तैयार है, लेकिन इस बार उत्सव की मस्ती के बीच अनुशासन और सुरक्षा की दीवार भी उतनी ही मजबूत होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि रंगों के इस पर्व में हथियारों के लिए कोई जगह नहीं है। आगामी 1 से 4 मार्च तक चलने वाली राष्ट्रीय स्तर के होली मेले को लेकर हमीरपुर प्रशासन बेहद मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किया है। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 100 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी। जी हां, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई लचोड़ी में 7 मार्च को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित होगी। प्रधानाचार्य राहुल राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा की कंपनी केपी रियालबल टेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्वालिटी इंस्पेक्टर ऑडिटर के 100 पदों के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। राहुल राठौर ने बताया कि प्लेसमेंट ड्राइव में आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वायरमैन, एमएमबी, कोपा आदि ट्रेड और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सभी ट्रेड तथा स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को योग्यता के अनुसार 14,451 से 18,995 रुपये प्रतिमाह सीटीसी प्रदान किया जाएगा। कार्यस्थल दिल्ली, एनसीआर, खरखोदा, गुरुग्राम रहेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिमाचल का ऐतिहासिक प्रदर्शन, 14 मेडल जीतकर प्रदेश भर में पाया दूसरा स्थान। जी हां,
खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण में हिमाचल प्रदेश की टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 14 पदक जीतकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता के 4 दिन चले मुकाबलों में हिमाचल के खिलाड़ियों ने बर्फ की वादियों में अपना दमखम दिखाया। सेना की टीम 23 पदकों के साथ पहले स्थान पर रही, जबकि हरियाणा तीसरे, महाराष्ट्र चौथे और लेह लद्दाख 5वें स्थान पर रहा। हाउस लिस्टिंग ऐप से होगी लोगों की गिनती। 12 मई से 11 जून तक चलेगा जनगणना का पहला चरण। जी हां, हिमाचल में जनगणना 2027 से हाउस लिस्टिंग मोबाइल ऐप से होगी। घर घर जानकारी एकत्रित करने वाले अधिकारी और कर्मचारी तथा पर्यवेक्षक इसी ऐप के जरिए जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। प्रदेश में 2 चरणों में जनगणना होगी और इसका पहला चरण 12 मई से 11 जून तक चलेगा और इस दौरान मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के कार्य को किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण की जनगणना फरवरी 2027 में होगी। वहीं हिमाचल के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में दूसरे चरण की जनगणना का काम इसी वर्ष सितंबर माह में करने का फैसला लिया गया। जनगणना के कार्य को लेकर प्रदेश में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में मास्टर ड्रेनेज का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण में किए जाने वाले मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है। सरकारी नौकरी के नाम पर 4.5 लाख का चुना। घवांडल में छात्रों ने महिला को लगाई करारी चपत। जब बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने के झांसा देकर नैना देवी के घवांडल गांव की एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नौकरी के लिए दस्तावेज तैयार करने की बात कहकर आरोपी ने महिला से कुल 4,56,000 रुपये ऐंठ लिए, लेकिन न तो उसके बेटे को नौकरी मिल पाई और न ही उसे पैसे वापस मिल पाए। अब तो आरोपी ने फोन कॉल रिसीव करना भी बंद कर दिया है। महिला की शिकायत पर कोर्ट थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। घवांडल निवासी नीता के अनुसार फरवरी 2024 में उसकी बात शिमला के चौपाल निवासी एक व्यक्ति से हुई। राकेश नामक उक्त व्यक्ति ने खुद को पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर बताते हुए उसके बेटे को नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उसने कहा कि बेटे को नौकरी दिलाने के लिए कई दस्तावेज तैयार करने पड़ेंगे, इसके लिए पैसा खर्च होगा। बेटे के सुनहरे भविष्य की उम्मीद में वह उसके झांसे में आ गई। उसके कहने पर उसने कुल 4,56,000 रुपये उसे दे दिए। आरोपी किस्तों में दी गई यह राशि अपने और रिश्तेदारों के खाते में जमा करवाता रहा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोगों का जीवन बचाने के लिए सरकार सुरक्षा कारणों की गहनता से पड़ताल कर रही है और इसमें रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करते हुए शिक्षा तथा जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गडकरी ने गुरुवार को यहां हैबिटेट सेंटर में CII के तत्वाधान में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ रोड सेफ्टी विषय पर अपने विचार पेश करते हुए गुरुवार को कहा कि देश में हर साल लाखों लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जाती है और उसे बचाना आवश्यक है। इसलिए सड़क इंजीनियरिंग के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्त रुख नियम बनाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए इस नियम को ज्यादा सख्त किया जा रहा है और बार बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। अब खराब राशन की शिकायत होगी ऑनलाइन दर्ज, जल्द जारी होगा हेल्पलाइन नंबर। जी हां, हिमाचल प्रदेश में आए दिन कई इलाकों से सरकारी राशन के डिपो में खराब राशन की शिकायत के मामले सामने आते हैं, तो वहीं कई बार डिपो में राशन भी देरी से पहुंचता है। इन सभी शिकायतों का निपटारा अब राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए अब जल्द ही इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, ताकि खराब राशन या फिर राशन देरी से पहुंचने की शिकायत तुरंत की जा सके। बता दें कि अब राज्य खाद्य आयोग जल्दी हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा। इसके माध्यम से उपभोक्ता फोन और व्हाट्सएप पर सीधे शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। कुल्लू दौरे पर पहुंचे राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर SP कत्याल ने बताया, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इसके जरिए राशन की समय पर आपूर्ति न होने या गुणवत्ता में कमी की शिकायत सीधे आयोग तक पहुंचेगी। देहरा में भीषण सड़क हादसा, बस और बाइक के बीच टक्कर, एक युवक की मौत, युवती गंभीर घायल। जी हां, देहरा हनुमान चौक के पास से भीषण सड़क हादसा पेश आया है। यहां नेशनल हाईवे पर बाइक और बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे में नादौन निवासी बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक के पीछे बैठी युवती जो परागपुर की रहने वाली बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को इलाज के लिए सिविल अस्पताल देहरा भेजा गया। घटना की सूचना मिलते पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बाइक के साथ जिस बस की टक्कर हुई है वह बस कुनिहार से कुछ यात्रियों को लेकर बनखंडी स्थित मां बगलामुखी के दर्शन के लिए जा रही थी।
नगर में पार्टी की मजबूती का संकल्प, जयराम बिंदल और श्रीकांत ने बताया भाजपा का इतिहास। जी हां, मंडी संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ भाजपा के दिग्गजों ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक मंथन किया है। इस मंथन के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत विशेष रूप से मौजूद रहे। मंथन बैठक में इन नेताओं ने पदाधिकारियों की क्लास लगाकर संगठन को मजबूत करने की छुट्टी पिलाई है। इस दौरान भाजपा का इतिहास भी पढ़ाया गया और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का संकल्प दिलाया गया। मंथन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय लूटने की राजनीति कर रही है। रिटायर हो चुके 4 कानूनगों को बनाया नायब तहसीलदार। जी हां, राजस्व विभाग ने सोलन जिले में रिटायर हो चुके 4 कानूनगों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया है। मजेदार बात यह है कि इन कानूनगों को विभाग से रिटायर हुए 8 से 10 महीने का समय हो चुका है। हालांकि इसे विभागीय चूक भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 20 कानूनगों की नायब तहसीलदार के पद पर की पदोन्नति की अधिसूचना में इन 4 कानूनगों के रिटायरमेंट का जिक्र किया गया। पदोन्नति की प्रक्रिया में हुई देरी के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। अचानक बिगड़ा मौसम, धर्मशाला में बारिश, ओलावृष्टि, चोटियों पर 4 दिन बर्फबारी के आसार। जी हां, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में गुरुवार शाम को अचानक मौसम ने करवट बदली। इस दौरान कुछ देर के लिए बारिश और ओलावृष्टि से मौसम ठंडा हो गया। वहीं राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुक्रवार और शनिवार को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू के मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में 4 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 27 से 28 फरवरी और 3 से 4 मार्च को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम में बदलने से अन्य क्षेत्रों के तापमान में कमी आने की पूर्वानुमान जताया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।